हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स में उस टॉपिक की चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है ये पहले चैप्टर का है। हर साल बोर्ड एग्जाम में लगभग या तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या फिर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, इन दोनों में से एक स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निरूपण पूछा जाता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि जब वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में रखा हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निरूपण हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q दो आवेशों से मिलकर बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम है AB। क्या नाम है? AB। तो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q और +q आवेशों से मिलकर के बना है। ठीक है। इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो है। इस भाग की दूरी होती है L और इस भाग की भी दूरी होती है L। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि द्विध्रुव में आधे भाग की दूरी L होती है और आधे भाग की दूरी L होती है। तो अगर आधे भाग की दूरी L है तो पूरे भाग की दूरी क्या होगी? 2L होगी। पूरे भाग की दूरी क्या होगी? पूरे भाग की दूरी 2L होगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर मान लेते हैं कि कोई बिंदु है P। कौन सा बिंदु है? P। इस P बिंदु पे हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है P। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम पहले मानेंगे कि जो +q आवेश है, कौन सा आवेश है? जो हमारे पास +q आवेश है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है। वो क्या है? E1 है। और प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा बाहर की तरफ होती है। तो इसकी दिशा हम दिखाएंगे बाहर की तरफ। इधर दिखाएंगे बाहर की तरफ। और जो -q है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी अंदर की तरफ। वो किधर होगी? वो होगी अंदर की तरफ। वो किधर होगी? अंदर की तरफ। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, क्योंकि हर डेरिवेशन में जब आप बोर्ड एग्जाम में होते हैं, जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं तो हर डेरिवेशन में चित्र के साथ साथ उसकी थ्योरी भी लिखी जाती है। एक बार इसको फिर से समझिए। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो अक्षीय स्थिति में रखा हुआ है और -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो इस डेरिवेशन में एक सूत्र का प्रयोग होगा, उस सूत्र के बारे में समझ लीजिए। इस डेरिवेशन में जो सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे वो ये सूत्र है, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q अपॉन r स्क्वायर। इस डेरिवेशन में इस सूत्र का प्रयोग होना है। ठीक है। इस डेरिवेशन में इस सूत्र का प्रयोग होना है। तो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि इस डेरिवेशन में मुख्य रूप से इस सूत्र का प्रयोग होना है। ये सूत्र क्या है? इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q अपॉन r स्क्वायर। जब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें इस r पे ध्यान देना है कि ये r आखिर कौन सी दूरी है। तो ये जो r है वो कौन सी दूरी होगी? r। ये जो r है वो दूरी होगी आवेश तथा
बिंदु, आवेश तथा बिंदु जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये जो r है, इस r का मतलब किस दूरी से है? आवेश तथा बिंदु, कौन सा बिंदु? जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है के बीच की दूरी। ये जो लिखा है हमने कि r का अभिप्राय उस दूरी से है कि आवेश तथा बिंदु जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है के बीच की दूरी। इसको आप चित्र में भी समझ लीजिए। इस r का मतलब उस दूरी से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर करते हैं, जा रहे थे भिड़े सर जाना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम ये बता रहे थे कि r जो दूरी होती है, उस दूरी का मतलब होता है कि कहाँ पे आवेश है और किस बिंदु पे हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, वो दूरी होती है। जैसे यहाँ की चित्र में समझिए, ये हमारा यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ पे बिंदु P है। तो जब हम प्लस आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे तो आज यहाँ पे हम ये दूरी Q से P तक की दूरी प्रयोग करेंगे, और जब हम माइनस आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे तो हम इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी, यानी ये पूरी दूरी का उपयोग करेंगे। अब ये दूरी का उपयोग करेंगे कैसे? तो वो दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे? समझिए, अगर ये दूरी पूरी O से P तक R है और यहाँ तक L है, तो ये पूरी दूरी R है, ये दूरी L है, तो प्लस Q से P तक की दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस L। क्या हो जाएगी? R माइनस L। ठीक इसी प्रकार से माइनस Q से P तक की दूरी क्या हो जाएगी? R प्लस L। कैसे? तो ये पूरी दूरी क्या है? यहां से यहां तक की दूरी R है, ये भाग L है, तो पूरा भाग क्या हो जाएगा? R प्लस L। ठीक है, यहां समझ में आ गया? एक बार इसको फिर से देख लीजिए। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो अच्छी स्थिति में रखा हुआ है तथा माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इस बार R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस Q से P तक की क्या दूरी है वो हमने निकाल लिया, R माइनस L है। माइनस Q से P तक की दूरी क्या है? R प्लस L है, वो हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं डेरिवेशन पे। ठीक है, तो आपको इतना थ्योरी में लिखना है कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो अच्छी स्थिति में रखा हुआ है तथा माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर के बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इस बार R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमें माना भी है कि प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E1 मानना है और उसको बाहर की तरफ दिखाया है। क्यों? क्योंकि प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा बाहर की तरफ होती है, माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा अंदर की तरफ होती है। ठीक है, तो हम आते हैं डेरिवेशन पे। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, अब ये फार्मूला यूज होना है, ये इस फार्मूले का हमें प्रयोग करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अब R यहाँ पे हमें केवल R नहीं रखना है, हमें दूरी पता करनी है। कौन सी दूरी? कहाँ पे प्लस Q आवेश है, क्योंकि हम प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं तीव्रता। कहाँ पे प्लस Q आवेश है और कहाँ पे बिंदु P है, तो उनके बीच की दूरी R माइनस L है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? R माइनस L का होल स्क्वायर।
ठीक है। इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, इनके बीच की दूरी क्या है, यहां से यहां तक r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद इतना समझ गए आप लोग। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता E1 होगी वो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन है बिंदु P। हमें बिंदु P पे परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पे जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो यहां पे देखिए, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अब हमने E1 माइनस E2 ही क्यों किया, E1 प्लस E2 क्यों नहीं किया, उसका कारण है क्योंकि E1 की दिशा और E2 की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, और दिशा विपरीत होने के कारण जब हम परिणामी निकालेंगे तो हम लिखेंगे E1 माइनस E2। ठीक है, अब E1 माइनस E2 का मान हम यहां से रखेंगे, E1 का मान यहां से और E2 का मान हम यहां से इस पे रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे E1 तथा E2 का मान रखने पर, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान रख दीजिए 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब E2 का मान रख दीजिए 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तब आगे हम इरेज करके बताते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो हमें आशा करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे देखिए, समझिए आया क्या है, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कॉमन है क्या, एक तो क्यू कॉमन है, दूसरा 4πε0 कॉमन, तो इसको कॉमन ले लेंगे। E बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0, और यहां से क्यू अपॉन 4πε0 चला जाएगा, क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहां पे 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, E बराबर क्यू अपॉन 4πε0, इसका एलसीएम लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर है, क्या नहीं है, ये वाला जो है ये नहीं है, तो इसका ऐसा जुड़ा हो जाएगा इससे r प्लस एल का होल स्क्वायर, और इधर प्लस वाला है माइनस वाला नहीं, तो माइनस वाला उधर जुड़ा हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। E बराबर क्यू अपॉन 4πε0, इसका फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, अब इन दोनों का जो स्क्वायर है हम एक में कर लेंगे, आर माइनस एल आर प्लस एल, इन दोनों का स्क्वायर हम एक में कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे समझेंगे। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r एल अपॉन, अब हम ये देख रहे हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी, अगर हम r को a मान लें और l को b मान लें तो a माइनस बी ए प्लस बी कौन सा फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 2r प्लस 2r, क्या हो जाएगा 4r। तो e बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r और 2r जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 4r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आगे बात बताते हैं। तो ये क्या आया, e बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4r r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे यदि L R की तुलना में एक छोटी राशि है तो L स्क्वायर यदि L R की तुलना में एक छोटी राशि है तो L स्क्वायर और भी छोटी राशि होगी, और भी छोटी राशि होगी, अतः इसे नगण्य मानने पर, क्या मानने पर, अतः इसे नगण्य मानने पर ये लिखा गया कि अगर L, ये जो R और L स्क्वायर है, तो अगर ये L R की तुलना में, ये जो L है वो R की तुलना में एक छोटी राशि है तो L स्क्वायर और भी छोटी राशि होगी, इसलिए हम उसको नगण्य मान लेंगे, यानी L स्क्वायर का मान हम 0 मान लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में अर्थात L स्क्वायर बराबर 0 मानने पर, तो क्या होगा अगर हम L स्क्वायर को 0 मान लेंगे तो होगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, यहां मैंने 0 रख दिया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4r अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब जो 4r है इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 2r, लिख सकते हैं 12 इंटू 2r अपॉन r की पावर 4। अब यहाँ पे एक r है, यहाँ पे r की पावर 4 है, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर बचेगा Q इंटू 12। अब Q और 12 एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, अब Q और 12, यहाँ पे Q इंटू 12 को एक साथ क्यों रखा गया, ताकि हम सूत्र बना सकें किसका, P का। P बराबर क्या होता है Q इंटू
12। ठीक है, बचेगा क्या, यहां में बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर 3। क्या बचेगा आर की पावर 3। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ई बराबर, अब क्यू इंटू 12 होता है पी, क्यू इंटू 12 क्या होता है पी, क्या होता है पी, पी क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पी बराबर होता है क्यू इंटू 12, यानी क्यू इंटू 12 फार्मूला बन जाएगा किसका पी का, इंटू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की घात 3। तो हम इसको लिखेंगे ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। और ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।